Everyone, today we are going to see one more topic from concrete technology. The subject code of concrete technology is 1615305 from unit number 5. We will be seeing the topic called extreme weather concreting and chemical admixture in concrete. Being a lecture 1 in this topic, we will be seeing this. Okay, as the topic suggests, extreme weather concreting. So extreme weather concreting means what? मीन्स जो हमारा वेदर है उसका टेम्परेचर ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है. ठीक है, मीन्स हाई टेम्परेचर ऑल्सो और लो टेम्परेचर ऑल्सो. ठीक है, उसमें कंक्रीटिंग का क्या इफेक्ट होता है और केमिकल एडमिक्सचर इन कंक्रीट में जो होता है, केमिकल हाउ एडमिक्सचर में काम करता है, उसके बारे में हम लोग देखने जा रहे हैं. ठीक है. हेलो, माय नेम इज़ डैनियल स्वामी. आई एम वर्किंग एज अ लेक्चरर इन जेम्स पॉलिटेक्निक कॉलेज, औरंगाबाद, बिहार. Okay, content of the lecture. In this video class, we are going to see first we will be seeing hot weather concreting. In that, we will be seeing extreme weather concreting and chemical admixture in concrete. Okay, so what is the content? What content we are going to see? That is number one, concrete manufacturing process. How concrete is manufactured. So we will be seeing about mixing, transporting, placing, curing. And extreme weather concreting, we will be seeing hot weather concreting and cold weather concreting. So as we all know, what is the term called mixing? Mixing means मिलाना. ठीक है, जो हमारा मटेरियल है, लाइक सीमेंट, सैंड, एग्रीगेट एंड वाटर, दैट इज मिक्स्ड. ओके, जैसे कि आपने देखा होगा विद ड्रम रोलर से हम लोग क्या करते हैं, उसको मिक्स करते हैं और फिर कंक्रीटिंग के लिए जाते हैं. लेकिन इफ़ लार्ज अमाउंट ऑफ एरिया टू बी कंक्रीट होगा तो हम उस जगह पे क्या कर सकते हैं, RMC, दैट इज़ रेडी मिक्स कंक्रीट भी कर सकते हैं. मीन्स ट्रांसपोर्टेशन को करा के उस एरिया पे हम लोग क्या कर सकते हैं, मटेरियल को, मसाला को भेज सकते हैं. नेक्स्ट है प्लेसिंग. प्लेसिंग मीन्स वहाँ पुट करना, फिल करना. ठीक है, और फिल करके उस पर क्या होता है, प्लेन करना रहता है, उसको कहते हैं हम लोग प्लेसिंग. एंड द लास्ट वन इज़ क्यूरिंग. क्यूरिंग इज़ अ प्रोसेस वेयर इट इज़ पॉन्डेड. पॉन्डेड का मतलब उसको पानी से पटाना. ठीक है, ताकि वो अपना स्ट्रेंथ को गेन कर सके, वो अपना ताकत को बढ़ा सके. दैट इज़ कॉल्ड एज ए क्यूरिंग. कोई भी स्ट्रक्चर हो, कोई भी अगर कंस्ट्रक्शन करते हो तो आप देखते होंगे कि उसमें लोग पानी डालते हैं. ठीक है, जैसे दीवार लगाने के बाद, प्लस्तरा करने के बाद, ढलाई करने के बाद लोग पानी डालते हैं. ठीक है, कितने घंटे के बाद, एज यू ऑल नो, इनिशियल सेटिंग टाइम एंड फाइनल सेटिंग. इनिशियल सेटिंग टाइम कितना है OPC का, इट शुड नॉट बी लेस देन 30 मिनट्स. और फाइनल सेटिंग टाइम क्या है, 10 आवर्स. ठीक है, तो 10 आवर के बाद क्या करते हैं, उसमें लोग पानी पटाते हैं ताकि उससे अपना स्ट्रेंथ को बरकरार रखे और गेन कर सके. नेक्स्ट है एक्सट्रीम वेदर कंक्रीटिंग. इन दैट वी विल बी सीइंग हॉट वेदर कंक्रीटिंग एंड कोल्ड वेदर कंक्रीटिंग. तो हॉट वेदर मीन्स गर्म का पर्यावरण रहेगा, वातावरण रहेगा, उसमें कंक्रीटिंग, और प्लस कोल्ड वेदर में कंक्रीटिंग. वी विल बी सीइंग दिस टू टॉपिक इन दिस वीडियो क्लास. Okay, so first we will be seeing extreme weather concreting. So what does the word extreme means? Extreme का मतलब क्या होता है? Extreme means बहुत ज़्यादा. ठीक है, हद से ज़्यादा. ठीक है, excess. ठीक है, उसी को हम लोग हैं. As we all know, in a country like country which experience extreme weather condition. ठीक है, there are so many countries which experience extreme weather condition. For example, if you can see Switzerland, Canada, means they will have continue like in 6 months they will have snowing. So वहाँ का टेम्परेचर क्या होता है, एक्सट्रीम होता है. Okay, so in that place, how what is the problem of preparation, placement and curing of concrete? So now we are talking about India. India has a region of extreme hot weather condition. As we all know, we stay in a country, India, where it passes through equator passes through Sri Lanka. ठीक है, तो हमारा जो भारत है सूरज के नज़दीक रहता है, इसलिए ज़्यादा गर्मी पैदा होता है. तो हम लोग जो कहाँ रहते हैं, हॉट वेदर कंडीशन में रहते हैं. ठीक है, एज वेल एज कोल्ड वेदर ऑल्सो, बिकॉज द सीजन वेरिएशन इज़ देयर. वी ऑल नो देयर आर 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ सीजन्स. नंबर 1 इज़ समर सीजन, नंबर 2 विंटर, नंबर 3 रेनी एंड ऑटम सीजन. तो ये 4 सीज़न है हमारा इंडिया में, वैरी करते रहता है. ठीक है, The Indian standard dealing with extreme weather concreting are IS 7861 Part 1 1975 hot weather concreting के लिए, IS 7861 Part 2 1981 cold weather concreting के लिए. ये 2 IS कोड है, आप ध्यान में रखिएगा, आपका MCQ में पूछा जा सकता है. ठीक है,
So next the two major extreme weather condition are hot weather concreting and cold weather concreting. तो नाम से ही आप बता सकते हैं हॉट एंड कोल्ड, ज़्यादा गर्मी ज़्यादा ठंडा, ठीक है। तो उस कंडीशन में आप कंक्रीटिंग कैसे करेंगे उसके बारे में हम लोग डिटेल में देखने जा रहे हैं। Okay, so we will be seeing hot weather concreting. As the name goes, hot weather is a combination of the following conditions that tends to impair the quality of fresh mixed and hardened concrete by accelerating the rate of moisture loss and rate of cement hydration or otherwise causing डिटर्मिनेशन रिजल्ट। तो हॉट वेदर कंडीशन में क्या होगा, जब हॉट ज़्यादा गर्मी रहेगा तो क्या होगा, वो अपना मॉइस्चर मीन्स कि वो जल्दी से सूखेगा और प्लस उसका जो सीमेंट में जो पानी रहेगा वो इवापोरेट भी हो जाएगा, हाइड्रेशन हो जाएगा, ठीक है। तो इसके वजह से क्या हो सकता है, हाई कंक्रीट टेम्परेचर की वजह से हाई कंक्रीटिंग टेम्परेचर हो जाएगा, उसमें ह्यूमिडिटी कम हो जाएगा, विंड स्पीड बढ़ जाएगा, सोलर रेडिएशन हो जाएगा एंड हाई एम्बिएंट टेम्परेचर भी रहेगा, ठीक है। तो ये सब हमारा किस में है, हमारा हॉट वेदर कंक्रीटिंग में, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा डिफ़िकल्टी इन हॉट वेदर में कौन कौन सा हम लोग डिफ़िकल्टी को फेस करते हैं। व्हाट वी सी, फर्स्ट है कि इंक्रीज वाटर डिमांड, जितना ज़्यादा गर्मी रहेगा उतना ज़्यादा पानी की आवश्यकता होगी, ठीक है। क्यों, द वाटर सीमेंट वाटर सीमेंट रेशियो में भी जल्दी जल्दी सूखेगा, तो यू नीड टू उसको थोड़ा गीला कीजिएगा ताकि प्लेसिंग अच्छा से हो सके। ओके, नेक्स्ट है एक्सेलरेटर स्लम्प लॉस। जो स्लम्प लॉस होता है, जो फैलने की जो क्षमता होती है वो कम हो जाता है जब पानी सूखेगा, तो वी नीड टू वाटर कंटिन्यूसली, तभी वो फैल सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है इंक्रीज रेट ऑफ सेटिंग। जो भी रेट ऑफ सेटिंग रहेगा उसको बढ़ाने के लिए भी हम लोग वाटर देते हैं। इंक्रीज टेंडेंसी ऑफ प्लास्टिक श्रिंकेज एंड क्रैकिंग, अगर जल्दी से सूखेगा तो वो हार्डन हो जाएगा, तो उसमें क्रैक्स आने का संभावना ज़्यादा बढ़ जाता है। नेक्स्ट है क्रिटिकली नीड फॉर ए प्रॉम्प्ट एयरली क्यूरिंग। वो क्या होगा, क्यूरिंग, जो क्यूरिंग का मतलब हम लोग जानते हैं कि पॉन्डिंग, उसको पानी से पटाना होता है, ठीक है। तो हम लोग को जल्दी वो मांगने लगेगा। तो दिस आर द डिफिकल्टी वी फेस इन हॉट वेदर। ओके, नेक्स्ट इज टेम्परेचर। व्हाट टेम्परेचर प्लेज, व्हाट इज़ द रोल ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर का कर्तव्य क्या है इस कंक्रीटिंग में। एज वी ऑल नो सर्टन प्रिकॉशन शुड बी टेकन इन ऑर्डर टू रिड्यूस द डिफिकल्टीज हॉट वेदर कंडीशन। हम जानते हैं कि कुछ ऐसा नेसेसरी स्टेप है जो उठाना पड़ता है, जैसे कि टेम्परेचर कितना से कितना रेंज होना चाहिए। इट शुड बी फ्रॉम 10 डिग्री टू 15 डिग्री सेल्सियस विच इज़ डिज़ायरेबल एंड विच इज़ नॉट ऑलवेज प्रैक्टिकल, ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। Many specifications require that concrete when placed should have temperature of less than 29 to 32 डिग्री सेल्सियस। उससे क्या होता है कि हमारा कंक्रीटिंग जो होता है प्लेसिंग प्रॉपरली होता है। तो कितना से कितना टेम्परेचर में हम ढलाई करना चाहिए, इट शुड बी अराउंड 29 डिग्री से 32 डिग्री। लेकिन हमारा बिहार में क्या होता है, दिन में लोग करते हैं तो टेम्परेचर वुड बी क्रॉसिंग 40 डिग्री ऑल्सो। तो उसमें क्या होता है, वो जल्दी हार्ड होने लगता है, ये लूसेस इस ह्यूमिडिटी एंड, तो उसमें वो ज़्यादा पानी की आवश्यकता पड़ सकती है, ठीक है। So we prefer to make a house during winter season और rainy season to maintain the temperature। उसका टेम्परेचर जब मेंटेन रहेगा तो हमारा बिल्डिंग का जो स्ट्रेंथ रहेगा वो ज़्यादा रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट इज प्रिकॉशंस। व्हाट आर द प्रिकॉशन। नंबर वन इज टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन, किस प्रकार का कंस्ट्रक्शन कर रहे हो उस पर डिपेंड करता है। नेक्स्ट है करेक्टरिस्टिक्स ऑफ मटेरियल बीइंग यूज, जो मटेरियल हम इस्तेमाल कर रहे हैं उसका बर्ताव क्या है, उसका कैरेक्टर क्या है, उसके बारे में हम लोग देखें। द एक्सपीरियंस ऑफ प्लेसिंग एंड फिनिशिंग क्रू इज विन डीलिंग विद द एटमॉस्फेयर कंडीशन इन द साइट, जो हम कंडीशन ऑफ द साइट है उसको भी हम लोग डील करते हैं और उसको भी वैल्यू करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है प्रिकॉशंस। व्हाट आर द प्रिकॉशन यू विल टेक। नंबर वन इज यूजिंग मटेरियल एंड मिक्स प्रोपोर्शन दैट हैव ए गुड रिकॉर्ड इन हॉट वेदर कंडीशन। हमें पहले उसी मटेरियल को इस्तेमाल करेंगे जो हॉट वेदर कंडीशन में प्रीफरेबल हो। नेक्स्ट है कूल द कंक्रीट और वन मोर ऑफ इट्स इंग्रेडिएंट, उसका कोई भी एक भी जो इंग्रेडिएंट है एडमिक्सचर है उसको हम लोग कूल करेंगे। नेक्स्ट है यूज ए कंक्रीट कंसिस्टेंसी दैट अलाउज रैपिड प्लेसमेंट, वो हम लोग कंक्रीट कंसिस्टेंसी को अप्लाई करेंगे ताकि वो जल्दी से प्लेस हो सके। नेक्स्ट है रिड्यूस टाइम ऑफ ट्रांसपोर्टिंग प्लेसिंग एंड फिनिशिंग एज पॉसिबल, ठीक है। ये हमको टाइम को रिड्यूस करना होगा ट्रांसपोर्टेशन को, और उसको प्लेस करके हम लोग को कंक्रीटिंग करके फाइनल करना होगा। तो ये सब हमारा क्या है, प्रिकॉशंस है विच शुड बी टेकन इन हार्ड कंक्रीटिंग। ओके, नेक्स्ट प्रिकॉशंस कंटिन्यूस है। नेक्स्ट है स्केड्यूल कंक्रीट प्लेसमेंट टू अवॉइड एक्सट्रीम वेदर सच एज नाइट और ड्यूरिंग फेवरेबल वेदर कंडीशन। तो हम लोग फेवरेबल वेदर कंडीशन में हम लोग ढलाई कर सकते हैं। Next is consider the method to limit moisture loss during placing and finishing such as a sunset, wind screen, fogging and spraying। भी इस प्रोसेस को, फॉगिंग क्या होता है, जो धुंध रहता है उस समय, और नहीं तो स्प्रेइंग में पानी का जेट से वो पानी हम लोग छिड़कते रहते हैं ताकि वो अपना मॉइस्चर को मेंटेन रख सकें। तो दिस आर द प्रिकॉशंस विच वी टेक। ओके, नेक्स्ट है इफेक्ट ऑफ हाई कंक्रीट टेम्परेचर।
क्या क्या इफेक्ट होता है हाई कंक्रीट टेम्परेचर का? एज द ग्राफ सजेस्ट, द ग्राफ इज मेड बिटवीन वाटर सीमेंट विच इज गिवन इन kg पर मीटर क्यूब एंड कंक्रीट टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस। तो हमारा यहाँ टेम्परेचर दिया हुआ है 10, 20, 30, 40 डिग्री टेम्परेचर दिया हुआ है और 160 to 70, 80 हमारा क्या है वाटर कंटेंट है। तो एज वाटर कंटेंट टेम्परेचर इंक्रीसेस वाटर कंटेंट ऑल्सो डिक्रीज। आप देख सकते हैं ग्राफ में ये बढ़ते जा रहा है। तो एज कंक्रीट टेम्परेचर इंक्रीजेस देयर इज अ लॉस इन सम दैट इज ऑफन अनएडवाइजेबल कॉम्पेंसेटेड बाय एडिंग वाटर टू द कंक्रीट एट द जॉब साइट। हम लोग अलग से वाटर ऐड करते हैं। एट हायर टेम्परेचर ए ग्रेटर अमाउंट ऑफ वाटर इज रिक्वायर्ड। जैसे आप देख सकते हैं 10 डिग्री सेल्सियस पे कम पानी चाहिए, जब 30 डिग्री पे क्या होगा अराउंड 70 पानी चाहिए। जब आप नापेंगे तो ये हमारा ग्राफ से हमारा जैसे ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ेगा तो ज़्यादा पानी की भी आवश्यकता पड़ेगी। इससे हम लोग इफेक्ट ऑफ हाई कंक्रीट टेम्परेचर पता कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है increase the rate of setting and shorten the length of time with the concrete can be transported, placed and finished. Setting time can be reduced by 2 or more hours within a 10% increase in concrete temperature. There is an increased tendency for crack to form both before and after hardening. वो चांसेस रहता है अगर प्रॉपर क्यूरिंग नहीं हुआ तो उसमें क्रैक्स आने की संभावना ज़्यादा बढ़ जाती है। नेक्स्ट है रैपिड एवापोरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम फ्रेशली प्लेस कंक्रीट कैन कॉज प्लास्टिक श्रिंकेज क्रैक्स बिफोर द सरफेस हार्डन्स। तो ये भी ज़्यादा हम ध्यान देना है कि जल्दी से वो सूखे ना, वो टाइम लेके सूखे। मिनिमम इट शुड बी लेस देन 30 मिनट्स और मैक्सिमम 10 आवर्स के बीच में ही वो सूखे, ताकि हमारा जो प्लेसिंग हुआ प्रॉपर हुआ उससे कोई क्रैक्स नहीं लगा। क्रैक्स में भी ऑल्सो डेवलप इन द हार्डन कंक्रीट बिकॉज of increased drying shrinkage due to higher water content of thermal volume changes as the concrete cools। तो ये भी हमको ध्यान में रखना है कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है तो उसमें श्रिंकेज आती है और वाटर कंटेंट रिमूव होता है, तो उसके वजह से भी क्या होता है क्रैक्स आने की संभावना बढ़ जाती है। Okay, so as you can see in the picture is given time and hour and casting and temperature। ये हमारा कुछ बार चार्ट बनाया हुआ है, उसमें हमारा दिया हुआ है कि ये 10 डिग्री पे कैसे सेटल होता है। इनिशियल सेटल विच इज़ गिवन इन द लाइट ब्लू एंड फाइनल सेटिंग ब्लू कलर एंड इनिशियल सेटिंग येलो एंड फाइनल सेटिंग। तो आप देख सकते हो कलर बाई कलर से टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ता है STM के अनुसार हमारा इफेक्ट ऑफ कंक्रीट ऑन टेम्परेचर सेटिंग टाइम में हम लोग ये देखते हैं। ठीक है, next is so what we have studied in this video class। Okay, in this video class we have seen about extreme weather concreting in a country which experience extreme weather condition like India, which has a very hot climate and a cool climate, and it's a mixture. Okay, so in that we have studied about preparation, placement, curing of concrete, and hot weather is an in combination of following conditions that tends to impair the quality of freshly mixed or hardened concrete by accelerating the rate of moisture loss and rate of cement hydration। तो hot weather condition से क्या होता है कि जो rate of moisture loss होता है और हाइड्रेशन होता है सीमेंट में ये ज़्यादा होता है। ठीक है, उसी को क्या कहता है रिजल्ट वो हमारा घटा देता है। तो हमें क्या चाहिए कि हम जो टेम्परेचर हम लोग को कब से कहाँ मेंटेन करना चाहिए, अराउंड 29 डिग्री सेल्सियस से 32 डिग्री सेल्सियस तक हमें टेम्परेचर को मेंटेन करना है। तभी हमारा जो हॉट एक्सट्रीम वेदर कंडीशन में भी वो हमारा फेवरेबल कंक्रीटिंग हो सके और हमें लॉस ना हो, हमें उससे क्या हो क्रैक्स को अवॉइड कर सके, तभी हमारा जो कंक्रीटिंग रहेगा सक्सेसफुल रहेगा और उसकी जो ड्यूरेबिलिटी और स्ट्रेंथ रहेगी, स्टेबिलिटी रहेगी, वो भी ज़्यादा हाई रहेगी। तो ये हमारा क्या है कि हमको कंक्रीटिंग में ये जब करते हैं तो हमें इस चीज़ को ध्यान देना चाहिए। तो हमें वाटर सीमेंट रेशियो में भी ध्यान देना चाहिए कि उसको कितनी पानी की आवश्यकता है। ग्राफ में हमने देखा, ठीक है, कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है वैसे वैसे अमाउंट ऑफ वाटर का कैपेसिटी भी बढ़ जाता है। तो हमें वो सब चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है, दिस वी हैव सीन इन द समरी पार्ट। ओके, इन दिस समरी हमने पूरा देख लिया। we will now reference, we will be seeing the reference. I have referred from online source, then Ritu publication and SETI MS Concrete Technology Theory and Practice 2005 S Chandan Co न्यू दिल्ली, उससे हमने रेफ़र करके इस वीडियो को प्रिपेयर किया है। ठीक है, तो थैंक यू। इफ़ यू विल हैव एनी डाउट हम उसको ऑनलाइन डाउट सेशन में भी क्लियर करेंगे। ठीक है, और जो भी प्रॉब्लम आएगा यू कैन डील मी पर्सनली। थैंक यू, हैव अ गुड डे।